व्हाट्सअप एवरीवन, माय नेम इज चिराग एंड यू आर वाचिंग इन्फो जंकीज। और आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के पीआर बेनिफिट्स के बारे में। सो व्हाट एग्जैक्टली आर द बेनिफिट्स ऑफ अ कैनेडियन पीआर। ओवर द टाइम वी हैव सीन काफ़ी ज़्यादा लोग इंडिया से कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लगा के वहाँ पे पीआर लेने के ट्राई करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग अंडर एक्सप्रेस एंट्री ताकि डायरेक्ट पीआर इंडिया से उनको मिल जाए। तो क्या इतना बेनिफिट है वहाँ पे जाने का कि इतना पैसा इतना टाइम इंडिया से लोग लगा रहे हैं वहाँ जाने के लिए, एंड व्हाट एग्जैक्टली विल दे गेट वहाँ कनाडा परमानेंट रेजिडेंट होने के बाद। तो व्हाट एग्जैक्टली विल दे अर्न आउट ऑफ इट, उनके लाइफ में कैसे उसका चेंजेस आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट और बेसिक बेनिफिट आता है आपका राइट टू लिव, सेटल्ड, वर्क एंड स्टडी एनीवेयर इन कनाडा। पीआर मिलने के बाद आप कनाडा के किसी भी प्रोविंस में, किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में बेसिकली सेटल हो सकते हैं। देयर इज़ नो वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ दैट यू हैव टू फॉलो कि आप इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या आपने प्रोविंस चेंज कर लिया है तो आपको कोई वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। इफ़ यू हैव अ पीआर कार्ड, अगर आपके पास एक पीआर कार्ड है देन योर लाइफ इज़ सॉर्टेड। आप किसी भी प्रोविंस में रहिए, कहीं भी जॉब कीजिए, किसी भी कंपनी के साथ जॉब कीजिए, चाहे तो आप अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं वहाँ पे। यू डू नॉट हैव टू गेट एनी वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ फॉर दैट। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की एजुकेशन फीस होती है उसके मुकाबले कनाडा में जो पीआर होल्डर्स होते हैं उनकी फ़ीस ऑलमोस्ट 1/4 रह जाती है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर कोई इंडिया से स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाता है जिसकी फ़ीस 8 लाख 9 लाख या 10 लाख रुपए साल की है और वही प्रोग्राम में एक पीआर होल्डर एनरोल करता है कनाडा से, उसकी फ़ीस 2.5 लाख 3 लाख मैक्सिमम तक 4 लाख हो सकती है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं बेसिकली कि आपको पीआर मिलने के बाद आप कहीं भी रहिए, कहीं भी जॉब कीजिए, चाहे तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, मास्टर्स करिए, कहीं पे भी आप जाके रह सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पे पीआर मिलने के बाद मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वोटिंग राइट्स को छोड़ के जितने भी सोशल बेनिफिट्स एक सिटीजन को दिए जाते हैं कनाडा में या पासपोर्ट होल्डर को दिए जाते हैं, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर को, सारे सोशल बेनिफिट्स एक पीआर होल्डर को भी दिए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द वोटिंग राइट। अब बेसिकली लेट्स से कि अगर आपकी हेल्थ वहाँ पे इश्यूज होते हैं तो आपके जितने भी डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, मेडिसिन की फीस, ड्रग्स की फीस, ऑपरेशंस होते हैं, जितना भी आपका खर्चा एक मेडिकल सिस्टम में आता है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन कनाडा, सारा का सारा गवर्नमेंट बियर करती है। आपको $1 भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। दो बेसिक चीज़ें, एक आपकी डेंटल और एक आपकी आईसाइट, ये दो चीज़ें आपके हेल्थ केयर में इंक्लूडेड नहीं होती। तो आपने देखा होगा काफ़ी इंडियंस इंडिया आके अपना डेंटल सर्जरी या रूट कनाल्स वगैरह कराते हैं या 5-10 अपने स्पेक्टिकल्स बनवा के ले जाते हैं इंडिया से, बिकॉज ये सब वहाँ बहुत महंगा पड़ता है। अदरवाइज सारे सोशल बेनिफिट्स में आप इंक्लूसिव रहेंगे पीआर होल्डर्स। लेटेस्ट एग्जांपल ये है, कोविड के टाइम पे अभी जैसे लोगों की जॉब लॉस हो गई थी तो कनाडा गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को, पीआर होल्डर्स को भी सबको $2-2 हज़ार दे दिए थे उनके सर्वाइवल के लिए, बिकॉज कोविड के टाइम पे देयर वाज अ जॉब लॉस। तो दे डिड नॉट डू दैट कि सिटीजन को दे दो, पीआर को रहने दो, पीआर सिटीजन्स को दोनों को ही दिए गए थे। तो सोशल बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पीआर्स में भी और सिटीजन्स में भी। इसके साथ साथ एक अटैच्ड बेनिफिट और है कि मे बी इन फ्यूचर अगर आपकी फैमिली एक्सपैंड होती है, आपके बच्चे कनाडा में कैनेडियंस होते हैं या पीआर होल्डर्स होते हैं लेट्स से, तो उस केस में उनकी एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, जिसमें नॉट जस्ट उनकी ट्यूशन फीस बल्कि उनकी बुक्स की फ़ीस, बस की फ़ीस, और कई स्कूल्स में वहाँ पे मील्स भी फ्री होती है या कई प्राइवेट स्कूल्स में वहाँ पे एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज लिया जाता है। अच्छी मील्स वगैरह आपको सर्व की जाती है बट वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है, इतना कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता हमारी कंट्री की तरह कि बिल्कुल अफोर्ड ना किया जाए या आपकी 25-50% सैलरी तक भी या अर्निंग्स आपकी स्कूल्स वाले कंज्यूम कर ले ट्यूशन फीस या बुक्स या ड्रेसेस के यूनिफॉर्म्स के नाम पे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेंटेन्ड होता है और 12th स्टैंडर्ड तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन रहती है। उसके बाद अगर किसी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में एजुकेशन करनी है तो एज आई मेंशन, पीआर होल्डर की डोमेस्टिक स्टूडेंट की जो फीस लगती है दैट इज 1/4 ऑफ द फीस विच इंटरनेशनल स्टूडेंट हैज़ टू पे। तो अदरवाइज ऑल्सो उनकी जो बाद में फीस होती है वो गवर्नमेंट लोन्स के थ्रू उनको दे देती है, विच इज़ ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट लोन जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं एक्यूमुलेट होता एंड दे हैव टू रीपे इट जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। तो काफ़ी एजुकेशन को लेके दे आर वेरी सीरियस एंड दे हैव एक्चुअली प्रोवाइडेड वेरी मेनी बेनिफिट्स टू द पीआर होल्डर्स एंड देयर फैमिली एज वेल। सो द थर्ड बेनिफिट इज राइट टू सिटीजनशिप। कनाडा बेसिकली कहती है कि अगर आप हमारे पास एज अ पीआर होल्डर कुछ साल रहे थे एंड यू हैव पेड द टैक्सेस एंड ऑल,
तो हम आपको अलाउ करते हैं कि आप कनेडियन पासपोर्ट अप्लाई कर सकें, आप यहाँ पे फॉर्मली सिटीजन की तरह रह सकते हैं, वोटिंग राइट्स भी ऑप्ट इन कर सकते हैं अपना पासपोर्ट चेंज करने के बाद। एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि वो ड्यूअल सिटीजनशिप को सपोर्ट करते हैं, विच मीन्स कि आप अपनी होम कंट्री का सिटीजनशिप भी रख सकते हैं और कनाडा का भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कनाडा ऐसा अलाउ करता है बट इंडिया ऐसा अलाउ नहीं करता, विच मीन्स कि अगर आप कनाडा के सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे, इंडिया की सिटीजनशिप आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इट इज़ अप टू यू कि आप कनाडा में पीआर होल्डर की तरह ही रहना चाहते हैं एंड यू वांट टू कंटिन्यू शिफ्टिंग योर पीआर फ्रॉम वन टू अनदर टाइम, या फिर आप वहाँ पे पासपोर्ट होल्डर लेके अपना पासपोर्ट होल्डर बन के प्रॉपर एक सिटीजनशिप की तरह रहना चाहते हैं। तो नेक्स्ट बेनिफिट इज, अगर आपके पास पीआर है तो आप इजीली अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स, स्पाउस को, चिल्ड्रन को, सबको पीआर दिलवा सकते हैं। यू कैन एक्चुअली स्पॉन्सर देम ताकि उनको भी पीआर मिल जाए। और जितने भी बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट विच इंक्लूड योर हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन एंड ऑल अदर सोशल बेनिफिट जो वहाँ पे पीआर होल्डर्स या सिटीजन्स को मिलते हैं, दिस बेनिफिट्स विल एक्चुअली बी अप्लाइड टू ऑल द पीपल जिनको आपने पीआर दिलवाई है एज अ स्पॉन्सर। तो ये बहुत ही बेसिक अच्छा बेनिफिट होता है कि आपके पेरेंट्स जैसे ओल्ड एज में आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी हेल्थ केयर फ्री हो जाती है, अच्छी काफ़ी एनवायरनमेंट होती है कनाडा में, सो दे कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स वेरी वेल। Another benefit which I believe everybody would agree on this point with me is the standard of living in Canada. Standard of living in Canada is way better than any other Asian country, maybe because वहाँ पे land area बहुत ज़्यादा है। Canada is the third largest country in the world and उनकी population अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा कम है। They are actually demanding more people over there through express entry, student visa, उनके काफ़ी immigration plans चलते रहते हैं। But इन सब को देखते हुए उनके जो वहाँ rules and regulations हैं, safety concerns हैं, pollution नहीं है, and it is not just safer for the male people over there but also for the females over there। रात को आप 2-3 बजे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो it is much safer in Canada। एंड अगेन वहाँ पे जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर लेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सो देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फ्रेश वाटर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं कनाडा को वो कंट्री जो टॉप 10 में आता है हमेशा काफ़ी सालों से इन द स्टेट ऑफ लिविंग इंडेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें काफ़ी अच्छे लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कनाडा में माइग्रेट करने के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कनाडा का पासपोर्ट ले लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप यूएस जा सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जा सकते हैं। तो बेसिकली आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं उनके कंट्रीज़ के हिसाब से कि आपके पास कनाडा का पासपोर्ट है, कनाडा का आप रहते हैं, कनेडियन हैं आप, तो यू आर इन द सेफर जोन दैट यू आर ऑफ नो हार्म टू देम एंड यू एक्चुअली कैन ट्रेवल अक्रॉस द ग्लोब इन मल्टीपल कंट्रीज विदाउट वीज़ा। इन मल्टीपल कंट्रीज जस्ट 2-3 फॉर्म्स भरने होते हैं। लाइक यूएस में आपको जाने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। पासपोर्ट मिलने के बाद अ पीआर होल्डर डज रिक्वायर अ वीज़ा टू ट्रैवल टू यूएसए, बट अगेन द कनेडियन पासपोर्ट होल्डर कैन जस्ट फिल आउट 2 or 3 फॉर्म्स एंड अगेन ट्रैवल टू यूएस डे एंड नाइट। यूरोप में आप जा सकते हैं, देयर आर डिफरेंट अदर कंट्रीज जहाँ पे वीज़ा की ही रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज वीज़ा ऑन अराइवल फॉर दोज पीपल। तो अगर मैं ओवरऑल में बात करूँ, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, pollution free environment, strong economy, strong governance, rules and regulation, safer option for the people to live over there, इन सबको छोड़ के भी there are other benefits like health care system वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, free of cost है। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो गवर्नमेंट पे यू अ सर्टेन अमाउंट डिपेंडिंग कि आपकी लास्ट सैलरी कितनी थी उसके बेसिस पे, एंड दे एक्चुअली पे यू अंटिल यू गेट योर नेक्स्ट जॉब, ताकि आप स्पॉन्सर कर पाएँ अपनी फैमिली को अपने वहाँ पे लिविंग में, यू डू नॉट गेट इनटू डेब्ट्स एंड ऑल। और अगर यही मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ आपकी होम कंट्री से, तो अगेन इंडिया में इफ़ वी लूज़ अ जॉब, एनीबडी लूज देयर जॉब, तो 3-4 महीने में सेविंग्स आर एग्जॉस्टेड एंड अगेन द स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट। तो कनाडा बहुत ध्यान रखती है अपने सिटीजन्स का, नॉट जस्ट सिटीजन्स का, अपने पीआर होल्डर्स का भी एज वेल। तो यही सब रीजंस हैं बेसिकली जो सब लोग इंडिया से आज की डेट में कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं। दे वांट टू माइग्रेट ओवर देयर, नो मैटर वो पीआर पे जा रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे जाके पीआर लेना चाहते हैं, बिकॉज दे नो एक बार वहाँ पहुँच गए, दे एक्चुअली विल गेट द पीआर वेरी इजीली। So if you are also planning to migrate to Canada on student visa or FSWs, PNP, CEC, जिस भी कैटेगरी में आप अपनी फाइल डाल रहे हैं, plan it ahead because there are a lot of applications in the pool right now. काफ़ी ज़्यादा pool अभी slow चल रहा है due to COVID and everything. So it has to be really quick from your end to process your files and do the documentation as soon as possible.